देखिए बेटा टॉपिक चल रहा है क्या नाम है टॉपिक का? ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। रिमूव टू, नंबर 2 असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, नंबर 3 अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नंबर 4 डिग्री, और नंबर 5 कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो 4 कंप्लीट हो गए। तो आज इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस कि एक बात को दो तरीके से कैसे कह सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। और दूसरा जो मेथड है यानी मेथड नंबर 5 है एक्टिव से पैसिव वॉइस से भी हम अपनी बात को दूसरे तरीके से कह लेते हैं। अब अंतर क्या होता है दोनों में, पहले इस बात को समझेंगे। एक्टिव वॉइस, वॉइस यहाँ पर है सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वॉइस कह लीजिए सेंटेंस कह लीजिए एक ही बात है। तो एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब मेरे लिए सब्जेक्ट यानी डूअर मेन है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, करने वाला जब आगे रखा होता है, तो वो कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस एक्शन को करने वाला अगर आगे बैठा है, और आगे बैठने का मतलब ये है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का मतलब हो जाएगा जब मेरे लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट ना हो करके उसने जो काम किया है वो इम्पोर्टेंट है, यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। और जो आगे होता है वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट अब आगे आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो केवल सिंपल सा मीनिंग है, सब्जेक्ट आगे होगा तो एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट आगे होगा तो पैसिव वॉइस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि पैसिव वॉइस हमेशा टेंस के बाद ही पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि टेंस का ही अगला स्टेप पैसिव वॉइस मान लीजिए, क्योंकि टेंस का ही एक एडवांस रूप कह लीजिए पैसिव वॉइस का। टेंस नहीं आएंगे तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि जब उसमें चेंज हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर टेंसों का रोल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको बोला कि टेंस आने चाहिए। क्यों? इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टेंस के कितने भाग होते हैं? 12 हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो 12 होने की वजह से तो यहाँ पर पैसिव वॉइस देखने को मिलते हैं 8 के, और 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है बेटा, 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट के 3 बनेंगे, पास्ट के 3 बनेंगे, और यहाँ पर फ्यूचर के 2 पैसिव वॉइस बनते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 8 का पैसिव वॉइस पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नहीं बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक नहीं बनेगा केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो ये 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम 8 का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव बनाने से पहले कुछ मुझे ध्यान रखना होता है, कुछ कॉमन फैक्ट या कॉमन रूल। तो पैसिव वॉइस के लिए मैंने बताया था 4 बातें बस मेन याद रखो, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। कॉमन का मतलब सब में अप्लाई होगा। बनाने से पहले पैसिव वॉइस दिमाग में आएगा तो 4 बातें याद रखो। पहली बात कि सब्जेक्ट मेरा किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट। नंबर 2, केवल हम यहाँ पर चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, केवल हम वर्ब को बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। और नंबर 3, यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर प्रिपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो 4 कॉमन बातें हैं जो मुझे हर पैसिव वॉइस में ध्यान रखनी होती है जब मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाता हूँ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो मेरा पैसिव वॉइस। ठीक है, जब वो मुझे पैसिव वॉइस बनाना होता है तो मालूम होना चाहिए ना कौन से टेंस का बना रहा हूँ, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस का बना रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट का बना रहा हूँ।
यही नहीं मालूम होगा तो गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब भी बदलने की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब तो वही टेंस में ही आएगा ना। ओके, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास नोट है ना, ठीक है, हटा दो, नोट तो नहीं करना बेटा। नमस्ते बेटा, बैठिए, नमस्ते, बैठो बेटा, फटाफट मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने भी शुरू किया है, बताया मैंने। एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस का मतलब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेंस आने चाहिए, 12 टेंसों में से 8 का पैसिव वॉइस बनेगा, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और कॉमन रूल क्या है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ज़्यादातर मेरा क्या लगेगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन मेरा 95% बाय का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहला पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका बनाएंगे बेटा, प्रेजेंट डेफिनेट। पहले मैं एक का डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा एक गियर चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट पहले पता होना चाहिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म या इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट में डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे या तो मुझे इज, आर, एम ऐसा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ये केवल याद रखने वाली बात है। इजारम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगाई जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि यू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो चेंज करेंगे, द ट्रूथ इज स्पोकन, और यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव बना लेंगे। अगर इन केस आपका ये नेगेटिव होगा, शी डज नॉट हेल्प यू, यू को आगे ले लेंगे बच्चों, यू आर नॉट हेल्प बाय हर। कोई डाउट, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो पूछ लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही थोड़ी दिक्कत आती है तो पूछ लिया करो, क्योंकि आगे चल के वो बड़ी होने लगती है, तो टॉपिक इनिशियल में पूछ लिया करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर मैं एक क्लोज एंडेड ले लूँ, जैसे डू दे टेक बटर, क्या वो मक्खन खाता है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा बटर और थर्ड फॉर्म लग जाएगी टेकन बाय देम। तो क्या किया मैंने, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब आगे है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। डू आया है दे के अकॉर्डिंग, तो इज आएगा बटर के अकॉर्डिंग, और थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी प्रीपोजिशन के साथ, ऑब्जेक्ट केस में बदल गया। अगर ओपन एंडेड होता, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, दिस इज ओपन एंडेड, तो इसका पैसिव वॉइस भी ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में बनेगा। तो वाई, तो मनी को आगे लाऊंगा तो इज हो जाएगा, और मनी यहाँ पर सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है बेटा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा वेस्टेड बाय यू। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते चले जाना है। तो मैं अभी सबके एक साथ में लिखा दे रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में क्या लगाया, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नंबर 2, पैसिव वॉइस ऑफ
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लगेगा बेटा, इज आर एम, इसमें बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूस में इजारे में आता है, एंजली फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगना जरूरी है, क्योंकि बीइंग नहीं लगाओगे तो फिर वो कंटिन्यूस का नेचर गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ अस्तित्व तो दिखाना है कंटिन्यूस का, और कंटिन्यूस का अस्तित्व किस चीज से होगा, एनजी से होगा। जैसे बी के साथ वहाँ एनजी लगा देते और पैसिव वॉइस के लिए बाकी थर्ड फॉर्म लगाते, तो दोनों ही बात रख जाती है मेरी। नंबर 3, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या लगेगा बेटा, हैज, हैव के साथ बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हम एग्जांपल करेंगे, सेंटेंस करेंगे, पहले मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर 4, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो क्या लगोगे बेटा, इसमें सेकंड फॉर्म या डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब। जैसे मैंने यहाँ कंटिन्यूस में बीइंग लगाया था, तो पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग लग जाएगा और यहाँ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 6, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो बच्चों क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे हैड के साथ हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो मालूम होना चाहिए ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टेंस मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है बेटा, कोई समस्या हो रही है? पक्का? क्या नाम है इसका? भूमि, समझ में आ रहा है? तो कुछ वैसे बीच में बात होने लगी, समझ लो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या, ठीक है, पूरी मास्टर क्लास हो जाए इस टॉपिक पे, कुछ बचे ना, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस क्लास कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ बाकी थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में बीन लगा देगा। सेम उसी तरह पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या लगेगा, इसमें विल शैल आता है, तो विल का विल बी और शैल का शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट क्या बचा, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाएंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑटो लिख गए? अब देखो एक एक करके, अगर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, यू आर राइटिंग आ लेटर, यू के साथ आ रहा है, एनजी वाली फॉर्म आई है, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेकिंग पैसिव वॉइस वी यूज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी रिपीट इज आर एम, बट वी यूज बीइंग प्लस बी थ्री। तो क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, अ लेटर, और लेटर के साथ इज लगाया और बीइंग मैंने लगाया, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, रिटन बाय यू। ठीक, अच्छा, शी हैज हेल्प मी, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। और मी को आगे लाओगे, आई हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग में हैव लगा दूंगा और लग जाएगा बीन, हेल्प बाय हर। दिस इज योर पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। एक और देखिए, यू टुक माई पेन यस्टरडे, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में क्या लगाओगे, माई पेन वॉज टेकन यस्टरडे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूज रहेगा बाय यू।
ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेस्ड ऑन दिस। ठीक, मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है, बनाएंगे फटाफट से। जो कीवर्ड्स लिखा हैं उन कीवर्ड्स को याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना, और कुछ काम का नहीं है। जितना ज़्यादा थ्योरी लिखोगे वो उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो कीवर्ड से ही चीज़ें हम सरल कर सकते हैं। जैसे कि पहला, ही स्टॉल माई पेन, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो माई पेन ये पजेसिव केस है, इसको नहीं देखना, पेन को देखना होता है। पजेसिव केस के जो नाउन होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पेन मेरा सिंगुलर हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब में से एक लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन बाय हिम। बात समझ में आई? बात बिल्कुल क्लियर है। सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब लगाते हैं, पेन को देख करके वॉज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, टेंशन खत्म। अगली बात बच्चों, ही किल्स अ वर्ड, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म विद एस आई एस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं? इज आर एम, और इज आर एम से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने ट्रांसफर किया आगे से, वर्ड सिंगुलर नाउन है तो इज लगा देंगे, और किल की थर्ड फॉर्म हो जाती है किल्ड, और ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा बाय हिम। ओके, एंड नाउ नंबर 3, ही गेव मी अ रुपी, दिस इज अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये सेकंड फॉर्म है, दिस इज सिंपल पास्ट, और दो ऑब्जेक्ट हैं, डाई ट्रांजिटिव है यानी ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट है। एक मोनो ट्रांजिटिव होती है, यानी ये वर्ब मोनो ट्रांजिटिव है कि जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, और डाई ट्रांजिटिव जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर डाई ट्रांजिटिव होगी तो दो ऑब्जेक्ट बना लो, सिंपल सी बात है कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो दो पैसिव वॉइस बना लो, एक एक करके, है ना। तो यहाँ पर या तो आप मी से बना लो या रुपी से बना लो। तो पहले मैं मी से बना लेता हूँ, तो आई हो जाएगा, और सिंपल पास्ट है तो वॉज लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे गिवन, और दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पीछे ही रहने दो, रुपी। ओके, बाय हिम। अब रुपी से बना लो, आ रुपी, ठीक है बच्चों, आ रुपी वॉज गिवन, और ये एज इट इज रहेगा, मी बाय हिम। नंबर 4, दे आर डूइंग देयर वर्क, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देयर वर्क को आगे लेके आओगे। अब देयर वर्क में आपने देखा, देयर को नहीं देखना, ये तो पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। पजेसिव प्रोनाउन के साथ जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्क अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज ही लग जाएगा, और कंटिन्यूस में लगाते हैं बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन बाय देम। ओके, नंबर 5। तो नंबर 5 की बात करते हैं, वी विल नॉट एडमिट द चिल्ड्रन। तो एडमिट आपको पता है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा द चिल्ड्रन। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं, क्योंकि विल और शेल मॉडल्स होती हैं। केवल विल और शेल क्या देखता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? शेल आएगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या कर दिया उसने, फर्स्ट पर्सन था विल लगा दिया है, तो वो अलग केस हो जाता है। तो द चिल्ड्रन नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, विल नॉट बी एडमिटेड, एडमिटेड बाय अस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बन जाता है आपका पैसिव वॉइस ऑफ दीज फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस। आई होप you have understood properly. If you have any doubt you can ask me, otherwise we are moving to the next 5 sentences. Done? Okay, write 5 more sentences. बंद करते ना, इससे हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, तो बंद कर दिया। मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो तो चालू कर दिया, क्योंकि तुम लोगों को राहत मिलती रहेगी ना। देखो, फर्स्ट वाला, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस विद नेगेटिव, नेगेटिव है ना, तो क्या करेंगे? दिस चेयर को आगे ले लेंगे, दिस चेयर, और इसके लिए मैंने बताया था वॉज वर्ब के साथ लगाएंगे, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। ओके, बाय
द कारपेंटर। नेक्स्ट, ही इज प्रेजिंग मी, प्रेजिंग मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, यहाँ बीइंग लग जाएगा, प्रेज्ड, ठीक है, बाय हिम। सबका यही बना है। आई स्नेक हैज बिटन द चिल्ड्रन, एक सांप ने एक बच्चे को काटा, तो बनाएंगे द चिल्ड्रन हैज बीन, बिल्कुल, बिटन बाय ए स्नेक। नंबर 4, ही विल हेल्प यू, यू को आगे रखोगे तो यू के साथ क्या हो जाएगा, विल बी हेल्प्ड बाय हिम। और लास्ट है बच्चों, रमेश हैड रिटन लेटर, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है यहाँ पे, तो हो जाएगा अ लेटर, हेड लगा देंगे और बीन ऐड कर देते हैं, रिटन बाय रमेश, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन जाता है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? बता दूं, कोई दिक्कत बेटा? अभी कल की या आज अभी? क्यों, क्या वो कहीं जाना है? अरे क्लास को भी चलने दो, ये तो बढ़िया टॉपिक चल रहा है और इसमें स्मूथली चल रहा है। इस टॉपिक के बाद फिर हम लिटरेचर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर भी तो कंप्लीट करना है। देखिए बेटा, अब यहाँ पर बेटा बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर मेरे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अब ये बात यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए इम्पेरेटिव क्या होता है, कि वो सेंटेंस जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या प्रोहिबिशन की बात करें तो वो सेंटेंस कहलाता है इम्पेरेटिव, जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या नेगेटिव बनाने पर हम डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है कि ये बात सामने वाले से की जा रही है, तो जो बात सामने वाले को बोली जा रही है तो उसको बताना जरूरी है कि तुम यहाँ आओ, तुम मेरी बात सुनो, है ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो सामने वाले को तुम क्यों कह रहे हो, सामने वाले का नाम लेके क्यों पुकार रहे हो, उसको मालूम है कि तुम बात मुझसे कर रहे हो, तो फिर भी उसको याद दिला रहे हो क्या आप? तो इस केस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं विदाउट सब्जेक्ट का। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? क्लियर है ना? तो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात चल रही है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो है फॉर्मूला, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर काम आता है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है फॉर्मूला, जैसे कि आपने सुना होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप तो पैसिव वॉइस आप इससे बना सकते हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब ये लगाएंगे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। कभी आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का नाम सुना है? ट्रांजिटिव का मतलब जो वर्ब अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इससे पहले जितने भी टेंस मैंने कराया वो सब ट्रांजिटिव वर्ब थी, वहां ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट को ले जाकर के पीछे रखते थे ना, पीछे से आगे लाते थे ना। लेकिन इंपेरेटिव में जो मैंडेटरी नहीं है,
इम्पेरेटिव में इनट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, देखिए अब यहां पर कैसे बनाएंगे, मैंने बोला प्लीज गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस बनाना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी से। तो सबसे पहले क्या करो, लेट लगाओगे और ये हट जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, फिर हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेट मी गिव इन, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट भी तो बी भी तो लगेगा यहाँ पे। एक ये क्या हो गया, पूरा साफ हो गया, क्या था, गिव मी अ पेन। अब इसको बनाओ, लेट मी बी गिवन अ पेन, ओके। तो ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आया, बी लगा दी, बाकी थर्ड फॉर्म लगा दिया। एक और देख लो, हेल्प दैट बॉय, ओके। तो क्या हो जाएगा, लेट दैट बॉय बी हेल्प। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अगर ये नेगेटिव हुआ, डोंट राइट ऑन द वॉल, अच्छा डोंट राइट अ लेटर, एक पत्र मत लिखो। अब उसमें क्या किया जाएगा, जब डोंट आ रहा है तो सबसे पहले लेट लगाओगे, लेट के बाद क्या लगाओगे, आ लेटर, फिर नॉट लग जाएगा बी से पहले और थर्ड फॉर्म। तो यानी बच्चों कहने का मतलब ये है, जब डोंट आएगा ना तो डू को हटा देंगे, नॉट को बी से पहले रखते हैं, नॉट को बी से पहले रखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। चलो नोट करना है, वैसे मैंने पहले भी तो कराया है आपको, जो बच्चे नए आए हैं मैंने उनके लिए ये आज टॉपिक लिया है। और क्योंकि उस समय तो केवल हमने एक सेपरेट तरीके से कराया था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में चल रहा है, ठीक है। तो 4 टॉपिक के बाद ये 5वां टॉपिक जो आता है वो आपका पैसिव वॉइस आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस एक लेट से बनाया, और एक बनता है आपका यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या प्रोहिबिशन से। मेरे हिसाब से आप इससे सारे पैसिव वॉइस बनाओ इम्पेरेटिव वाले, क्योंकि वो कभी कभी फेल हो जाता है, कब, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा वैसे ही वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस बन जाएगा हर किसी का जो इम्पेरेटिव होगा। तो आप जो वर्ब चूज कर लोगे, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंस आएगा एक लगा लोगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन के बाद यहाँ पर टू लगाओगे, और टू के बाद यहाँ पर जो भी सेंटेंस होगा वर्ब से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, वर्ब से, जो वर्ब होगी वहां से लेंगे, वर्ब से। तो चलिए चेक करते हैं, जैसे कि प्लीज पास मी दैट बुक, कृपया मुझे वो किताब दे दीजिए, ठीक है। प्लीज आया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यहीं से ले लेंगे वर्ब से, टू पास मी दैट बुक, टू पास मी दैट बुक, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करोगे, तो आप टू से पहले लगा दोगे, जैसे डोंट यूज माई फोन, तो आप इसको लगा सकते हैं यू आर, अब रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर ही दे रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू यूज, ठीक है। डू को हटा देंगे और नॉट को टू से पहले लगाएंगे, टू यूज माई फोन, ओके। तो इस तरीके से बन जाता है आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई डाउट, सब क्लियर है, ठीक।
ठीक है, ये इतना काफ़ी है, बाकी एक दो केस रहेंगे वो कल हम डिस्कस कर लेंगे।